की फाता का मामला, हाँ उनकी फाता का मामला, ये नबी के बेटे हैं, शहजादे मुस्तफ़ा के इमाम जाफर सादिक। एक बात और बता दूं, बुरा ना माने तो मेहरबानी करो। हम कुछ लोग ये कहते जी बाप दादा से ऐसा होता चला रहा, हम क्यों छोड़ दें। तो साहिब जैसे जैसे इल्म बढ़ता है वैसे वैसे अमल बढ़ता है। हमारा हिंदुस्तान तो बहुत बाद की बात है, इससे पहले बहुत मदीने के अतराफ में ईमान फैला है, बहुत देर के बाद यहाँ तक पहुँचा है। तो कुछ रस्में आज भी हमारी गलत हैं। लोग 22 तारीख को समझते हैं हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह तआला अलैह के विसाल की तारीख है। 22 नहीं 15 तारीख है रजब की, 15 तारीख है। 22 तारीख इमाम जाफर सादिक की नहीं है, उसमें और बुजुर्गान दीन इमाम बुखारी की भी है, हजरत अमीर माविया की भी है, बहुत सारी है ऐसी जो कई बुजुर्गों की तारीख है ये। मगर मेहरबानी करो, और ये कहते हैं ना कुंडों की फाता, कुंडों की फाता, कुंडों पे भी कुंडों की कोई फाता होती है यार। फातहा जो है इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह तआला अलैह की, फातहा उनकी है, ये कुंडों की नहीं है, कुंडों पे हो रही है। उल्टा ही कर लिया सबने, है समझने ना मेरी बात। तो मेहरबानी करो 15 तारीख को अपने घर पे फातहा का एहतमाम करो, और लाओ उस इमाम की बात कर लूं, फिर उस नबी की सखावत का भी पता चल जाएगा। तवज्जो है, वो नाराज तो होके नहीं बैठे हैं। हाँ नाराज मत होना, अगर हो भी जाओगे क्या बिगाड़ लोगे, इतना ही डर है जब तक रोड हाथ नहीं आ रहा। खैर अल्लाह सलामत रखे। ये मुस्तफ़ा के इश्क के रिश्ते हैं मेरे और आपके, वरना कभी मैंने तुम्हें नहीं देखा फेस टू फेस, तुमने मुझे नहीं देखा, या अल्लाह माशाअल्लाह किसी ने देखा भी होगा, और मैं कहने लगूं यार तुम्हारा प्यार मुझे यहाँ तक लेकर के आया है। प्यार कैसे ले आएगा, कभी जाना ही नहीं तो प्यार कहाँ से हो गया। ये तो आप बताऊंगा ना कैसे लगे तुम मुझे, आने से पहले कैसे कह तुम तुम्हारा प्यार यहाँ तक ले आया। ठीक है जी, तो रिश्ते मजबूत करो, रिश्ते ईमान के रिश्ते मजबूत होने चाहिए। इमाम जाफर सादिक, अल्लाहू अकबर, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाहू अकबर। कुछ लोग हैं कपड़ा बेचने आए, नबी के घराने की शान देखो। कपड़ा बेचने के लिए कुछ लोग आए, तो उनमें एक बंदा ऐसा था जो बहुत थक गया था, बहुत ज्यादा थक गया था। उसने 1000 रुपए का कपड़ा बेचा, उस वक्त का रुपया। ये ना कहे कोई आज इमाम जाफर सादिक की आज की कहानी, ये बहुत पुरानी बात है। 1000 रुपए का कपड़ा बेचा। उसने कहा यार नींद लग रही है। वो सोचने लगा कहां सोऊं जाकर के। जब गया ना तो सामने मस्जिद में पहुंचा, मस्जिद में जाके थैली रखी, दाएं बाएं देखा, देखा एक जवान है जो अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। ये इसने क्या काम किया, सो गया। जब आंख खुली ना इसकी, तो वो उसके 1000 दिरहम जो थे ना, वो थैला था ही नहीं वहां। हाँ थैला था ही नहीं। उसने दाएं देखा बाएं देखा, इन्हें सोचा अब कोई आया नहीं गया नहीं, इसीलिए चुराया होगा। अल्लाहू अकबर। वो जवान कोई और नहीं, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह तआला अलैह। और ये किसके बेटे, इमाम बाकिर के। और इमाम बाकिर किसके बेटे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं इमाम हुसैन के, और इमाम हुसैन बेटे हैं मौला, सारे बोल दो मौला अली के बेटे हैं। इसने कंधा हिलाया, कहने लगा जवान आपने यूं गर्दन उठाई, जी मेरे पैसे कौन ले गया। आपने फरमाया मुझे क्या पता। उसने कहा लो तुम्हारे सिवा कोई आया नहीं गया नहीं, पैसे तुम पे ही हैं। इतना सुना ना, आज के मौलवी से इल्जाम लगा दो 10 रुपए तूने चुराए तो मार देगा या मर जाएगा। और ये उनका भारीपन और बड़प्पन देखो, उन्होंने कहा पैसे तुम पे ही हैं। आप मुस्कुराए, यूं देखा, कहने लगे मुझी पे हैं। कहा हाँ, कहा फिर ठहरो। अल्लाह अकबर। अपने घर गए, आप 1100 रुपए लेकर के आए, और लाने के बाद उसकी गोद में दिए, कहा ले लेकर के चला जा। जब वो लेकर के अपने साथियों के पास पहुंचा, उन्होंने जब उसके हाथ में थैला देखा, एक कहने लगा यार बड़ी बेफिक्री की नींद सोता है, तू सो रहा था, तेरा मुंह खुला था, हाथ इधर पड़े थे पैर उधर पड़े थे, ले मैं तेरे पैसे उठा करके ले आया था, कोई लेके चला जाता तो क्या होता। इसने इतना सुना है आंखें बरसने लग जाती है, इसकी आंख में आंसू शुरू हो जाते हैं। साथी ने कहा था यार बता तो सकी, तुझे तो पैसे मिल गए हैं। डर तब तक
था ना जब तक नहीं मिले थे, रोना तो तब था जब पैसे न थे, अब मिले तो क्यों रो रहा है। उसने कहा यार बात पैसों की नहीं है, बात उस जवान की है, वो कितना भला जवान है, वो कितना शान वाला जवान है। वो तो अल्लाह की इबादत में था, मैंने उस पे चोरी लगाई, मैंने उस पे इल्जाम लगाया, उसने मुझे गाली नहीं दी, उसने मुझे डांटा नहीं, बल्कि 1100 रुपए अपने घर से लाके मुझे दे दिए थे। इतना सुना गए, सारे साथी दौड़े गए, चल मस्जिद की तरफ। जवान का नाम क्या है का पता नहीं है, कहाँ रहता है का ये भी नहीं मालूम, बस मस्जिद में देखा था, तोड़ करके आए। क्या देखते हैं, मस्जिद में मेरा इमाम जलवागर है, रब की याद में मसरूफ है इमाम जाफर। आने के बाद उसने पैसे लिए हैं, कदमों पे रख के कहता हुजूर खता हो गई है माफ फरमा दे, गलती हो गई है माफ फरमा दे, हमें पता नहीं था, मैंने धोखे से आप पे इल्जाम लगाया है, जल्दी अपना पैसा वापस ले लें। इतना सुनना था। मेरे इमाम मुस्कुराए हैं, वो मुस्कुरा के फरमाते हैं जा लेकर के चला जा, जिसको हम दे देते हैं उससे कभी वापस नहीं लिया करते हैं, इसको लेकर के चला जा, हमने तुझे इसका मालिक भी बना दिया है, वारिस भी बना दिया है। उसने कहा था सरकार बताइए तो सही आपका नाम क्या है, किस घराने से ताल्लुक रखते हैं। आपने फरमाया था मेरा नाम अबू मोहम्मद जाफर सादिक है। इतना सुनना था, कदम पकड़ के कहा था का हुजूर माफी दे दो। इमाम जाफर फरमाते हैं माफी की बात करता है, जब पैसे भी लेकर के चला जा, आ मेरे सीने से लग जा। सीने से लगा के कहा था आज जो सीने से लग जाएगा उसे माफी भी मिल जाएगी, जन्नत भी दे दी जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, सरजमीने भोला नगला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। तभी तो मेरे इमाम ने कहा है कौन देता है। याद आ गई ना बात, मैंने कहा मेरा गिरबान पकड़ना, अगर किसी गरीब से इस नीयत से शादी की कि मैं इसका सहारा बनूंगा, और फिर अगर मोहताज रह जाओ तो मेरा गिरबान पकड़ लेना। मुझे डर इसलिए नहीं कि मेरा नबी बड़ा लजपाल है, वो बड़ा सखी है, उसके खजानों की कोई इंतहा नहीं है। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। कैसे बचना है, कैसे बचाना है, पूरी घंटे भर से ज्यादा तकरीर हुई। पूरी तकरीर का मतलब ये था बेटियों को पर्दे में रखो, शहजादियों तुम पर्दा करो, तुम्हारा पर्दा कयामत के दिन बाप के लिए जरिया निजात बनेगा, औलाद के लिए जरिया निजात बनेगा, शोहर के लिए जरिया निजात बनेगा। मेहरबानी करना, पर्दे का ख्याल करना। आज आई हो नबी की महफिल में उठ के जाओ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा गए वैसे ही वापस आ गए, बल्कि कल को कोई पूछे बता क्या सीख के आई है, जाके कहना नंगे सर गई थी, उनकी महफिल से चादर का तोहफा लेके आई। बस ये एक तोहफा कौम की बेटियों के लिए। और जवानों तुम भी अपनी नजरों पे कंट्रोल करो, तुम्हारी नजरें किसी बेटी की आबरू को तकने के लिए नहीं, बल्कि बेटियों की इज्जत बचाने के लिए नजरें उठनी चाहिए। मेहरबानी करो, पूरी बस्ती में एक माहौल ऐसा हो कि हर बेटी किसी के बेटे से कोई डर ना रखे। अगर वो तन्हा हो और कोई मुसलमान नजर आए तो घबराए ना, बल्कि सोचे कि अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, इज्जत को बचाने वाला मुस्तफा का उम्मती आ रहा है। बस अल्लाह करीम पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। कोशिश ये करें कि हम अपनी जिंदगी में नजरों की हिफाजत करेंगे और साहिब अपने जीते जी अपने हाथ से आखिरत का इंतजाम कर जाओ, वरना कोई गारंटी नहीं है कि मरने के बाद कोई कब्र पे हफ्ते हफ्ते में आएगा कि नहीं आएगा। अगर यकीन ना हो तो अपने बारे में सोचना कि हम अपने दादा की कब्र पे कितने जाते हैं, हमें निशान भी याद है कि नहीं। उनके कब्रों पे आने वालों के कदमों के निशान 40वें तक रहते हैं, और 40वें के बाद जब फूल सूख जाते हैं ना तो फिर कब्रों पे घास जमे के कब्रें बैठ जाएं, फिर कोई देखने वाला नहीं होता।
फिर कब्र में लेटने के बाद नजरें तरस जाती हैं अपनों की आहट सुनने के लिए। उम्मीदें करते हैं कोई तो हो जो कुछ हमारे लिए कर दे, कोई तो हो जो हमारे लिए कम से कम 10-5 खर्च कर दे। फिर कोई खर्च नहीं करता। सारी दौलत हम कमाएंगे, अपने बाद वालों के लिए छोड़ जाएंगे, वो अपने बाद वालों के लिए छोड़ जाएंगे। ये मरने के बाद काम आने वाली नहीं, काम वो आएगा जो अपने हाथ से कर जाओगे। मुझे भी कारी साहब क़िबला ने बताया कि आपके यहाँ पे मस्जिद में तामीरी काम है, जमीन खरीदी गई है। अल्लाह अकबर, ये कितनी खुशी की बात है कि जमीन खरीदी गई है। एक दौर वो था कि मस्जिद नबवी की जमीन खरीदी गई थी और सहाबा पत्थर ढो के ला रहे थे, तो नबी ने नबुव्वत वाला कांधा लगा दिया और पत्थर जब उठाया सहाबा ने कहा था आका गुलाम हाजिर हैं, मस्जिद बनाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ी है? मेरे नबी ने फरमाया था सहाबा क्या मैं अपने आखिरत की तैयारी ना कर लूं? अल्लाह अकबर, ये तालीम थी उम्मत के लिए, वरना वो तो वो हैं कि बस उनकी एक अबरूए करम के इशारे से करोड़ों बख्शे जाएंगे। हाँ, मेहरबानी करो, अपने जीते जी बड़ी खुशी की बात है, आपने मस्जिद की जमीन खरीदी है, अपने खून पसीने की कमाई से खर्च कर जाओ।